सबको जोहार नमस्कार। आप सभी का काजल वाड़ा के व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेरा अपना फ़्लाइट का पहला एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। मैं पहली बार फ़्लाइट में चढ़ी, उस समय का ये है। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है। हम लोग सुबह बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग को 2 घंटा पहले पहुंचना था, लेकिन हम लोग उससे भी पहले पहुंच गए थे, लगभग पौने 7 बजे आसपास। लेकिन पहुंचने के बाद जब हम लोग के जो फ़्लाइट है उन लोगों को अंदर ले जाया गया, तो हम लोग चेक वगैरह करा करके अंदर चले गए। टिकट ले करके अंदर हम लोग चले गए, ताकि अंदर जा कर के हम लोग आराम से वहाँ बैठ सकें। क्योंकि बहुत सुबह ही हम लोग निकले थे, इसीलिए सोचे थोड़ा आराम कर लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद मैं वहाँ के शॉप वगैरह देख रही थी, कितना सुंदर सजाया हुआ था, रखा हुआ था। मन तो कर रहा था खरीदे, पर क्या ही खरीदे, हम ठहरे महागरीब इंसान, खरीद नहीं सकते हैं। वहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ही महंगी हैं। उसके बाद हम लोग गए एक कैंटीन। दीदी बोले कि कैंटीन है, चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। पहले ही मुझे दीदी बताई थी कि वहाँ का जो सामान है बहुत ज़्यादा महंगा है। दीदी ने बोला था कि महंगा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा महंगा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कैंटीन का ही है, मतलब इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो भाई इसमें महंगा तो लगेगा, पैसे तो लगेंगे, ज़्यादा पैसे तो लेंगे ही लेंगे, और वे पैसा लिए भी। यहाँ अब कैंटीन में भी दिखाया जाता है कौन सा जो फ़्लाइट है वो डिले है, बताया जाता है, अनाउंस भी किया जाता है। और हम कैंटीन में बैठे थे तो मैं देख रही थी कि वहाँ बता भी रहा था कौन सा डिले है, क्या है। फिर हम लोग चाय मंगाए, और ये जो चाय है नॉर्मल चाय नहीं है मेरे लिए, पूरे 170 रुपये की चाय है। हम लोगों ने चाय पी, और ये सिंपल दूध वाली चाय है। कॉफ़ी जो थी 270 रुपये की थी। टाइम होने पर हम लोगों को जो हम लोगों का टिकट है वो टिकट सब चेक करके हम लोगों को भेज दिए, और हम लोग चढ़ने के लिए जा रहे थे। मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि बोलो ही मत, इतना ज़्यादा खुश थी कि क्या ही बोले। वहाँ जाने के बाद में कुछ टिकट देखा जा रहा था और अंदर भेजा जा रहा था, तो हम लोग भी लाइन में लग गए। टिकट दिखा करके हम लोग भी अंदर बैठने के लिए जाएंगे बोल करके। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं जो कुछ भी देख रही थी, नया चीज़ मेरे लिए तो था, नया चीज़ मैं देख रही थी, फ़ोटो क्लिक कर ले रही थी। अंदर जाने के बाद भी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा खुशी है, इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बोलूँ। दीदी मेरा वीडियो बना रही थी और मैं खुशी से वीडियो बनवा रही थी, बड़े अच्छे से। और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यदि आप ऊपर चढ़ने के बाद में यदि आप सांस लेने नहीं सक रहे हैं, तो फिर आपके पास में ऑक्सीजन मास्क है, तो वो आप कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। तो इसका मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपको देखना है तो इस शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। हम लोगों को बताया गया कैसे करना है, बेल्ट कैसे बांधना है, क्या कैसे करना है। और अगर आपातकालीन समय पे कुछ हो गया बाई चांस, तो सामने के तरफ में 2 दरवाजे हैं, पीछे के तरफ में 2 दरवाजे हैं। और सॉरी, सामने की तरफ 2 दरवाजे हैं, पीछे की तरफ 1 दरवाजे हैं। और फिर हम लोगों उसके बाद में हम लोगों का बेल्ट सीट देखा गया कि ये लोग सचमुच में सही तरीके से लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो फिर उन लोगों को अच्छे तरह से लगाने का तरीका बता दे रहे थे। या जो फ़्लाइट है उसमें बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, अगर वे नहीं लगाने जानते हैं तो वे खुद से भी लगा दे रहे थे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी में भी बताया जा रहा था और इंग्लिश में, क्योंकि उस प्लेन में मेरे जैसे गंवार लोग सिर्फ नहीं बैठते हैं सिर्फ इंग्लिश जानने वाले भी बैठते हैं, तो वे लोग भी थे, इसीलिए इंग्लिश से भी यह इन्फॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट निकल पड़ी, चल पड़ी। तो मुझे नहीं पता था कि उसको उड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे लगा कि थोड़ी दूर जाएगी, 10-12 सेकंड जाएगी आगे, उसके बाद में उड़ान भरने लगेगी। लेकिन नहीं, लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसे जाता है, उसके बाद में फिर उड़ान भरता है। मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बाहर ही देखे जा रही थी
देखे जा रहे थे कि अरे वाह क्या बात है, मुझे देखने को मिलेंगे, मैं बादल की वादियों में जाऊंगी, मेरा एक सपना है वो पूरा होगा। मतलब इतने सारे ख्याल आ रहे थे और साथ ही साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैं वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा नहीं पूरे 1 महीने बाद लेट अपलोड कर रही हूँ। जिस दिन प्लान क्रैश हुआ था उसके जस्ट दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे, तो थोड़ा सा डर तो था कि हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। लेकिन हर प्लेन नहीं होता है, मतलब हर चीज़ में हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन कोई एक बार हो जाता है तो हम लोगों में डर बैठ जाता है। अब हमारा जो हम लोग अब ऊपर की ओर बादल की वादियों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और हम लोगों को बताया जा रहा था, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था कि अब हम लोग उड़ान भरने वाले हैं बोल करके। तो मैं तो सोची थोड़ा बहुत झटका लगेगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ मेरे साथ में। मैं डर ही नहीं जाता और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उड़ने लगे। लेकिन जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो थोड़ा सा लगा दिल में, हाय, इस तरह से डर, थोड़ा सा डर लगा। लेकिन फिर मैं बाहर देखने लगी और अच्छी अच्छी बातें सोचने लगी कि कुछ नहीं होने वाला है ना। सीधी सी बात है, जब ऐसे लगे तो अपने आप को तसल्ली देना है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही गलत होता है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे और मेरी जो निगाहें हैं, नज़रें हैं, वो बाहर ही देखे जा रहा था। फिर मैं क्या देखती हूँ कि नीचे पूरा रांची सिटी दिख रहा है। मतलब इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, घर, कहीं बिल्डिंग दिख रहा है तो कहीं छोटा घर दिख रहा है, कहीं 3 तल्ले तो कहीं कपड़े के घर, लेकिन नज़र नहीं आ रहे थे, सब छोटे छोटे दिख रहे थे। लेकिन बीच बीच में जो ये पेड़ पौधा है हरा भरा, ये बहुत अच्छा देखने को लग रहा था। ये रांची शहर है तो यहाँ पे ज़्यादा घर हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा घर दिख रहे थे और पेड़ पौधे थोड़े कम ही लग रहे थे। उसके बाद हम लोग बादल की वादियों में पहुंच गए और मैं जैसे ही देखी कि अब हम लोग बादल के ऊपर आ रहे हैं, मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा कि क्या ही बताऊं। अरे बाप रे, जिधर देखो उधर ये बादल ही बादल। मतलब कहीं एकदम सफ़ेद रंग का दिख रहा है तो कहीं मिक्स कलर दिख रहा है, काला और सफ़ेद जैसे। उसको देख के ऐसे लग रहा है कि हम लोग रुई में आ गए हैं, मतलब रुई के बीच में आ गए हैं, रुई के जैसे दिख रहा था। और एक बार देखने पर लग रहा था कि ये तो बर्फ़ है, कहीं हम लोग शिमला मनाली तो नहीं आ गए। लेकिन नहीं, हम लोग शिमला मनाली में नहीं थे, हम लोग फ्लाइट में थे और बादल के ऊपर में थे। और बादल के ऊपर में आने के बाद में बस सुकून मिला कि अब हम चढ़ लिए, एक सपना पूरा हो गया। तो फ़्लाइट में चढ़ाने के लिए मेरी दीदी का हाथ रहा है, तो थैंक यू सो मच दीदी, मेरा एक सपना पूरा करने के लिए। क्योंकि जो मेरी दीदी लोग हैं, अगर मैं उनको बता दी कि मुझे ये करने का मन है तो वे मना नहीं करती, कभी ना कभी वो काम कर ही देती है। मतलब आधा से अधिक मेरा जो सपना है वे लोग ही पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को, मेरी दीदी लोग को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, एकदम दिल से धन्यवाद, इतना खुशी अनुभव दिलाने के लिए। हम लोग 1.5 घंटे का रास्ता पार करके दिल्ली पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग को बताया गया कि उस कैबिन पे आप लोगों का बैग मिलेगा। हम लोग वहाँ जा कर के बैग कलेक्ट किए और 10-15 मिनट के बाद हम लोगों को बैग मिलने के बाद हम लोग बाहर आए, अपने रास्ते की ओर प्रस्थान किए। इतने समय तक देखने के लिए, मेरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आप लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए।